नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप मेरे साथ इंडियन होम डीआईवाई। उम्मीद है ईश्वर की कृपा से आप सपरिवार सकुशल होंगे। आज हम देखेंगे कि पुराने दियों का हम क्या उपयोग कर सकते हैं। या तो इन्हें विसर्जित किया जाता है या फिर इन्हें शुद्ध यानी धो के दोबारा हम काम में ले सकते हैं। तो आप सभी जो दीपक काम में लेना चाहें उनकी बातें हटा लें, और अगर किसी इस तरह के जो अखंड ज्योत का दीपक है वो भी आपके पास रह गया है तो उसमें से घी निकाल लें। उसको हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से साफ करके शुद्ध करना है। और बाकी सभी दीपक आप किसी भी डब्बे में या कंटेनर में निकाल के अच्छे से धो लीजिए, और धोने के बाद उनका पानी झरने के लिए रख दीजिए। ये जो मेरे साथ आप अखंड ज्योत का दीपक देख रहे हैं, दरअसल ये पेंटेड है और इसका रंग बहुत ही कम निकलेगा। तो आप घी को किसी टिश्यू पेपर की सहायता से अच्छे से निकाल लीजिए, और तत्पश्चात इसको पानी में से धो के और फिर अच्छे से टिश्यू पेपर की मदद से पोंछ लीजिएगा। पहला इस्तेमाल है कि आप इसे पौधे उगाने के लिए बीजों से काम में ले सकते हैं। एग ट्रे प्लास्टिक कंटेनर के बजाय आप मिट्टी के दीपक काम में लीजिए। इनमें तेज़ी से जर्मिनेशन होता है क्योंकि इसके अंदर जो पानी है और हवा है उसका प्रभाव नेचुरल होता है। इसको आप पेंट मत कीजिएगा, यूं ही काम में लीजिएगा। उपयोग नंबर 2, आप इसके साथ ही पौधे को गमले के अंदर रख दीजिए। इसके जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि एक तो ड्रेनेज सिस्टम जो आपका होल है उसको कवर कर लेगा, यानी मिट्टी नहीं जाएगी बाहर। दूसरा इसका फ़ायदा है कि जड़ एक्सपोज नहीं होगी तो पौधे के मरने के चांसेस कम रहेंगे। तीसरा जो फ़ायदा ये मिट्टी का है तो ये पौधों की जड़ों में और बढ़त में रुकावट बिल्कुल भी नहीं डालेगा। और अब अगला उपयोग देखते हैं। ये भी हम पौधे से संबंधित ही लेंगे। जो इस तरह के बड़े होल होते हैं उसमें पानी का रिसाव अगर आप कमरे के अंदर रखते हैं तो बहुत जब होता है तो टेबल गंदी करेगा या कोना गंदा करेगा, तो आप उसके नीचे दीपक लगा दें। और अगर थोड़ा बड़ा पॉट है और आपके पास में बड़ा दीपक बच गया है तो आप उसके नीचे बड़ा दीपक भी लगा सकते हैं। जब आप इसमें पानी डालेंगे तो जो पानी है, जो एक्सेस पानी है वो आपके दीपक में इकट्ठा हो जाएगा और आप उसको आसानी से खाली कर सकते हैं। अगला उपयोग भी पौधों को लेके है। आप जो ड्रेनेज सिस्टम है गमले का उसके ऊपर मिट्टी का दीपक लगा दें। वो मिट्टी को बहने से पूरी तरह से रोक देगा और साथ ही जो एक्सेस पानी है उसको ड्रेन होने देगा। अगला उपयोग है वो भी पौधों से संबंधित है। जो गमले की निचली सतह होती है उसके नीचे आप इस तरह से 4 दीपक लगा दीजिए, वो उनका स्टैंड का काम करेगा। ये आपको बहुत फ़ायदा देता है। फर्श गंदा नहीं होता, दाग नहीं पड़ते, आसानी से क्लीन हो जाता है। और यहाँ से अगर आप वाटर ड्रेनेज की भी अगर आपको दिक्कत है तो उसकी भी यहाँ पे प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाती है। उठाने में आसान और रखने में आसान और कॉस्ट ऑफ फ्री। अगला हम देखते हैं कि अगर आप घर पे काजल बनाना जानते हैं या घर पे काजल बनाना चाहते हैं तो ये दीपक आपके कितने काम के हैं। मैं फटाफट आपको छोटा सा एक डेमो दे देती हूँ, और अगर आप घर पे काजल बनाना जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूँगी। तो इस तरह से हमें दीपक चाहिए पुराने। बीच में आप दीपक रख दीजिए और जो आपको तेल लेना बादाम का या जो भी आप लेना चाहें वो तेल रखिए, उसके ऊपर दीपक ढक दीजिए। और मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ। जो आप ढकने के लिए दीपक काम में लें वो देखिएगा कि बहुत ज़्यादा तेल पिया हो तो थोड़ा चिकना रहता है तो काजल अच्छा बनता है। और देखिए अब ये जो दीपक है इसकी लौ से काजल बनना प्रारंभ भी हो गया। आपको अलग से किसी और बर्तन की या प्रॉप की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं दिखा भी देती हूँ कि काजल कितना बन गया है, क्योंकि बहुत तेज़ी से और बहुत ही फटाफट बनता है। तो ये जो ऊपर वाला दीपक है बहुत गर्म हो जाता है तो ध्यान से उठाइएगा। और फिर उसके बाद में जो काजल है वो किस तरह से और कितना अच्छा बनता है ये आपके लिए देखना इस समय मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। बहुत स्मूथ होता है, ऑर्गेनिक है और 100% ये शुद्ध होता है बगैर किसी कलर या पिगमेंट के। दिवाली पे हमारे पास दीपक के अलावा मोमबत्तियाँ भी बच जाती हैं, और इन मोमबत्तियों का हम खूबसूरत उपयोग करेंगे आगे के पार्ट में। जो भी आपके पास मोमबत्तियाँ बच गई हों उन्हें छोटे पार्ट में आप काट लीजिएगा, क्योंकि अगर बड़े टुकड़ों में काटेंगे तो ये मेल्ट होने में थोड़ा समय लेते हैं। जब आप इसे अच्छे से इस तरह से छोटे पीसेस में काट लें तो आप इसे डबल बॉयलर में, या मेरे पास वैक्स हीटर है जिसे ऑयल हीटर भी कहते हैं, तो इसके अंदर रख के मेल्ट होने दीजिए। जब ये मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर आप अपना मनपसंद फ्रेगनेंस ऑयल भी डाल सकते हैं। जैसे गर्मियों में कहूँगी यूकेलिप्टस डालिएगा, मच्छर दूर रखता है, और सर्दियों में पेपरमिंट डालिएगा, गला साफ रखता है।
और अब इसके अंदर दीपक, जो बड़ा वाला दीपक हमने लिया था, उसके बीच में आप रख दीजिए मोमबत्ती की जो विक होती है वो, और ये जो पिघला हुआ वैक्स है इसे इसके अंदर पोर कर दीजिए। जो दीपक की लो जहाँ पे जलती है वहाँ पे हिस्सा काला हो जाता है क्योंकि पेंट भी जल जाता है। तो इसको डेकोरेट करने के लिए आप थोड़ा कोई भी ग्लू लगाएं, और आपके पास घर में ज़रूर पुराने जो है आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे हुए होंगे। देखिए कुछ इस तरीके या जैसे भी हों, उन्हें बस यहाँ पे आप इन्हें फिक्स कर दीजिए और ये जो काला हिस्सा है उसे आप खूबसूरती के साथ छुपा दीजिए। अब हम दूसरे रंग का वैक्स ले लेते हैं। इसे मैंने पिघला लिया है क्योंकि उसमें से हरे टॉर्टोइस में से उतना ही निकला था। थोड़ा मेरे पास स्पार्कल है जो क्राफ्ट प्रोजेक्ट में हम काम में लेते हैं, बच्चे काम में लेते हैं, और इन दोनों की मदद से हम इस जो दीपक को हमने कैंडल में कन्वर्ट किया है, इसको थोड़ा सा और डेकोरेटिव लुक हम दे देंगे। बस ये आपकी इमेजिनेशन, क्रिएशन, लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसे डेकोरेट करके नया लुक देते हैं, और बिल्कुल नहीं पता चलता है कि ये पुराने दीपक हैं। और इसी तरह से आप चाहें तो छोटे छोटे दीपक में पिघला हुआ वैक्स डाल के छोटी कैंडल बना सकते हैं जो अर्जेंसी में आपको कभी भी काम आ सकती हैं। और अब खाना बनाने के तवे की बात कर लेते हैं। अभी भी ट्रेडिशनली हम लोहे के तवे काम लेते हैं, नॉन स्टिक काम में नहीं लेते हैं, और इन्हें लोहे के झाइये से अक्सर लोग साफ़ करते हैं जिससे स्क्रैचेस आते हैं और वहाँ रोटी चिपकती है, या वहाँ पे जिसे कहते हैं हम चींटी लगना, वो हो जाती है। साथ ही इस पर लोहा बार बार घिसने से तवा जल्दी पतला होता है। तो अगर आप इस तरह से दीपक से या ईंट के टुकड़े से इसको घसते हैं तो तवा नहीं घसता है, बस वो स्मूथ हो जाएगा और उसकी गंदगी निकल जाती है। थोड़ा सा आप सॉप डिश डालिए और आपका तवा बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। कोनों पे जो स्पेशली इसकी चीकट या चिपचिपाहट हो जाती है वो इससे बहुत आसानी से निकलती है, और इस पे जो लाल रंग का धोने के बाद आपको जंग नज़र आने लगता है साबुन से, वो भी नहीं आता है। आप चाहें तो जो बचे हुए दीपक हैं उन्हें किसी पुराने प्लास्टिक के डब्बे में रख के ढक्कन लगा के बालकनी में या छत पे रख सकते हैं, और जब आपके रिक्वायरमेंट हो उन्हें काम में ले सकते हैं। उम्मीद है टिप्स आपको पसंद आई होंगी। अपना ध्यान रखिए, सुंदर लगें और स्वस्थ रहें। मैं जल्दी मिलूँगी नई वीडियोज़ के साथ। तब तक टेक केयर, बाय।